अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट और कुछ इंडिया की भी बात करेंगे आज इस वीडियो में, और आपके कुछ सवाल के जवाब भी होंगे। वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक। तो आज मैं सबसे पहले आपको शेयर करूंगा सऊदी अरब की कोरोना की रिपोर्ट की। तो आपके सामने आप देख सकते हैं आज है 15 अप्रैल और 985 केस निकले हैं, 661 ठीक हुए हैं, 10 इंतकाल किए हैं। रियाद में 463 केस निकले हैं, मक्का में 164, ईस्टर्न में 140, अलकसीम में 37, असीर में 34, हायल में 33, मदीना में 30, जजान में 21, तबूक में 20, नजरान में 16, नॉर्दर्न बॉर्डर में 11, अलबाहा में 10, अलजौफ में 6। टोटल कुल मिलाकर सऊदी अरब में एक्टिव केस हो गए 9249। तो ये एक्टिव केस है। यहाँ की गवर्नमेंट आपको कोई भी रिपोर्ट, कभी भी कोई भी अपडेट फेक नहीं देती है कोरोना के बारे में। एक बात का ध्यान दीजिएगा, हमारे बहुत सारे भाई कुछ न कुछ अभी भी अफवाह समझते हैं कोरोना को। जब आपके घर में कोई पॉजिटिव हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कोरोना सच में है, कोई अफवाह नहीं है, ठीक है। और कोई धूप से किसी चीज से नहीं भागता है। तो यहाँ की जो सऊदी गवर्नमेंट है, जो हमेशा से रियल प्रोवाइड की है अपडेट, कभी भी ये फेक नहीं दी है। एक बात ये भी आपको बता दूं कि मक्का में 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग, लेकिन उनमें से एक भी कोई पॉजिटिव नहीं निकला। ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ का जो प्रोटोकॉल है बहुत ही हार्ड है। नियम कानून हार्ड रहने के बावजूद भी देखो इतने रिपोर्ट आते हैं। और अपने इंडिया में तो कुछ भी नहीं है फिलहाल। हमारी खुद की जो जनता है इंडिया में वो भी नहीं सुनती है, वो भी मास्क नहीं लगाती है। बताओ क्या करे आदमी। गवर्नमेंट तो खैर है ही वैसा, क्या करोगे। वैसे आपको जो मैं अभी अपडेट दिया हूँ कोरोना की अपडेट, ये सऊदी की रियल अपडेट है। खासकर रियाद वाले होशियार रहिएगा, क्योंकि चेकअप बहुत हो रहा है रियाद में, बहुत दबा के चेकअप हो रहा है, बहुत दबा करके। गाड़ी में भी हो ना आप तो ध्यान से, अगर आप अकेले हो तो मास्क की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी में आपके साथ कोई है तो मास्क लगाकर जरूर रखिएगा। बहुत चेकअप है रियाद में, मैं फेक नहीं कह रहा हूँ, रियल कह रहा हूँ। मैं खुद रियाद में हूँ इसलिए कह रहा हूँ। और अब आपको शेयर करने वाला हूं, इंडिया और पाकिस्तान के लिए ये न्यूज नहीं है। स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहा हूं। तो उम्राह इंटरनेशनल लोग उम्राह कर सकते हैं, सऊदी अरब में ओपन कर दिया गया है, लेकिन इसमें इंडिया और पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया गया है। इंटरनेशनल उम्राह ज़ायरीन सऊदी अरब में आकर उम्राह कर सकते हैं, हज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के लोग, इंडिया या पाकिस्तान के लोग उम्राह करने नहीं आ सकते इंटरनेशनली। अभी जो आपको मैंने ये खबर बताया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, ये अपडेट है, तो मैंने आपको शेयर किया है, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल उम्रा में देख लो इंडिया पाकिस्तान बैन है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया की कोरोना की रिपोर्ट। आपके सामने आप देख सकते हैं, जब से कोरोना वायरस इंडिया में या पूरी दुनिया में आया, लेकिन इंडिया में पहली बार 2 लाख से भी ज्यादा केस निकले हैं। ये पहली बार है, पिछले साल इतने केस नहीं आए थे, लेकिन आज पहली बार 2,739 केस निकले हैं एक दिन में, ठीक है। अब मरने वाले को भी संख्या उतनी ही 1000 से ऊपर ही है। तो आप समझ सकते हो कि केस कितना ज्यादा हो गया अपने इंडिया में। इसका जिम्मेदार कौन है? हम इसमें कुछ गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे भाई हिंदू मुस्लिम सारे हैं, लेकिन मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं करना चाहता। इसका जिम्मेदार आप किसको दोगे? अपने इंडिया वाले पब्लिक को या इंडिया गवर्नमेंट को? किसको दोगे? आपको मालूम है अपने इंडिया में 100 लोग इंतकाल करते हैं तो 5 लोगों का खबर बताया जाता है, ठीक है। किसी मंत्री से पूछिए तो 5 लोगों का न्यूज निकल के आता है कि 5 लोग ही मरे हमारे सिटी में, लेकिन झूठी खबर होती है। बहुत सी ऐसी रिपोर्ट में आपको बता दूं कि अपने यहाँ जो शमशान घाट में जलाने की जगह कम पड़ गई है, लकड़ियां कम पड़ गई है, जलाने के लिए 20,000 से 30,000 लोग रुपए मांग रहे हैं, ठीक है। अपने इंडिया में कब्रिस्तान कम पड़ गया है। सोचो कितने केस निकल रहे हैं। देखना जैसे 2 मई को रिजल्ट आएगा ना बंगाल का, 3, 4, 5 मई के अंदर में ये लोग लॉकडाउन लगा देंगे पूरे इंडिया में। देखना कोई ना कोई अपडेट आएगा इस बारे में, क्योंकि अभी तो चुनाव चल रहा है ना, इसलिए लॉकडाउन तो लगा नहीं सकते। वैसे भी आपको पता है कि यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई, ऐसा कोई भी जगह नहीं बचा जहां पर रात में कर्फ्यू नहीं लग गया। यहां तक कि दिल्ली में आपको 2 दिन मतलब कि वीकेंड लॉकडाउन भी लग चुका है, वीकेंड कर्फ्यू पूरा, शनिवार को इतवार को। अगले 19 तारीख से ये लागू भी हो जाएगा अपनी दिल्ली में, खासकर में। तो अभी जो भी यहां से जाओगे ना आप लोग, तो देख करके जाना, मालूम पड़ा लॉकडाउन के टाइम पे गए, वहां पर जाके फंस न जाओ, ठीक है। आपके सामने आप देख सकते हैं, मुझे मैसेज आया था कल मेरे मोबाइल नंबर पे, जो नंबर मैंने तवक्कलना में रजिस्टर किया है, सेहती में रजिस्टर किया है। ये जो मैसेज आपको आपके मोबाइल में भी आया होगा जिन लोगों ने फर्स्ट डोज कोरोना की लगा ली है। सेकंड डोज का डेट आपका शायद 2 महीने के बाद था, 3 महीने के बाद था, तो उस डेट का ये मैसेज भेजा गया है कि आपकी सेकंड डोज की जो डेट दी गई थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि फर्स्ट डोज सबको प्रायोरिटी के तौर पर देना है सबसे पहले, और सेकेंड डोज का डेट हम आपको बाद में देंगे सेकेंड डोज का डेट। मतलब कि जिनका भी सेकेंड डोज का डेट था, अब यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है आपके मोबाइल में,
आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर किया हूं, आपके ही मोबाइल में मैसेज आया होगा, कमेंट करना। तो सभी के मोबाइल में मैसेज आ चुका होगा जिन्होंने सेकंड डोज लगाना था, उसका डेट पोस्टपोन कर दिया गया है। बाद में ये डेट अपने आप अपडेट हो जाएगा या आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो फिलहाल आप सेकंड डोज भूल जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट डोज सबको दिया जाएगा। तो जिन लोगों को तोकलना में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को सेहती में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा दवाई लेने के लिए, तो कोशिश करते रहिए, आपको अपॉइंटमेंट अब मिल जाएगा, क्योंकि सेकंड डोज का यहाँ पर काम बंद हो चुका है। कल ही मैंने कहा था, ये मैसेज आते ही मैं सोच में पड़ गया, यार मेरा भी 26 अप्रैल को दवा लगाना था, बताओ मैं क्या करूंगा। फिर भी मैं 26 अप्रैल को जाऊंगा पता करने के लिए। वैसे तो ये मैसेज आ चुका है, लेकिन जाना जरूरी है, थोड़ा पता कर लेंगे ना, कम से कम थोड़ा छुट्टी भी मिल जाए घूमने के लिए। कमेंट करके बताना आप लोगों का ये मैसेज आया था ना, पक्का आया होगा मैसेज। अब आपको जो खबर शेयर करने वाला हूं, ये खासकर आप सबके लिए है। आप लोगों के साथ जो धोखाधड़ी होता है कि लोग फोन करते हैं मोबाइल पे, आप अपना बैंक अकाउंट बताइए, अपना आईडी नंबर बताइए, अकाउंट नंबर बताइए, पासवर्ड बताइए, हम आपका बैंक अकाउंट अपडेट कर रहे हैं, आपका इकामा खत्म हो गया था, आपने नया बनवाया तो हम अपडेट कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं ना, उनको बता देते हैं, तो और आपके अकाउंट से वो पैसा चोरी कर लेता है। तो 24 पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है। आपके मैं सामने में उर्दू इसको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। 24 पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें बता दूं कि ये जो बैंक खाता धारक, जैसे हम लोगों के पास अकाउंट है ना, यहाँ पे हम लोग पैसा भेजते हैं, तो हम लोग जो जैसे ही फोन आता डर जाते हैं, अरे थोड़ा बता दो जल्दी से वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो हम तो पढ़े लिखे होते तो समझ गए, कभी कभी पढ़े लिखो भी जाहिल हो जाते हैं, जिनको नहीं मालूम है कुछ भी तो डर जाते हैं, यार अकाउंट बंद कर, बता देते नंबर। तो इन लोगों को जो धंधा कर रहे थे ना ये फ्रॉड वाला, तो 24 पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है। बहुत अच्छा हुआ जो गिरफ्तार किया गया, बड़े ही प्यार से बात करते हैं। हमें आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके साथ ये फ्रॉडिंग का मैसेज या कॉल आपके साथ हुआ है। मेरे साथ भी हुआ है यहाँ पर, लेकिन मैं अच्छी खासी खड़ी खोटी सुना के रखा हूँ। बहुत बार मैसेज आता है और ऐसा ही आपको इंडिया में भी आता है। ये सऊदी की बात नहीं है, पूरे गल्फ की बात बता रहा हूँ मैं। कहीं पे भी आप वीडियो देख रहे हैं ऐसा, जो कि बैंक की तरफ से कभी भी कॉल नहीं किया जाता है, बैंक की तरफ से आपको एसएमएस के थ्रू मालूम हो जाता है। बैंक वाले कभी आपको कॉल करके कभी भी शेयर नहीं करेंगे कि आप हमें ये बताइए, आप हमें वो बताइए। वो बोलेंगे आपको हमारे ब्रांच पर अगर विजिट कीजिए, आपको जो भी अपडेट कराना है, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कहीं पर भी हैं आप, किसी भी दुनिया में हैं आप, बैंक वाले कभी भी कॉल नहीं करेंगे आपको। हाँ, आपने किसी से लोन लिया हुआ होगा, लोन आप नहीं दे रहे होंगे तो आपको कॉल किया जाता है। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया हुआ है, अगर आपने बड़े बैंकों से लोन लिया हुआ तो बैंक वाले भी आपको बहुत कम ही रेयर केस कॉल करते हैं, ठीक है। तो सऊदी अरब में ये फ्रॉड वाले 24 ग्रुप वाले बंदों को पकड़ा गया है। बहुत अच्छा हुआ है। गवर्नमेंट देखो कितनी अच्छी है, सऊदी गवर्नमेंट तुरंत एक्शन लेती है। और आपको नाझा का भी मैसेज आया होगा आपके मोबाइल पे, तो इसी फ्रॉडिंग को रोकने के लिए आपको बताया जाता है मैसेज के थ्रू कि आप इतने इतने नंबर पे कॉल करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सके नाझा के थ्रू। चलो ये थी खबर, आपको शेयर कर दिया हूं। अब हमारे एक भाई हैं विनोद भाई ने कमेंट किया है, आपके सामने आप शेयर कर रहा हूँ। सलाम अलैकुम जावेद भाई, क्या हाल है भाई? वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल भाई। जावेद भाई, मैं छुट्टी में आया था अभी यार, फ्लाइट कब खुल रहा है इंडिया से सऊदी के लिए, कुछ बताइए तो प्लीज। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कब खुलेगा। भाईजान अपने इंडिया में केस देखो आसमान छू रहा है, और इंडिया से तो सऊदी अरब की फ्लाइट की बात आप कीजिए मत, क्योंकि आपको पता है कि अभी दुनिया में हाईएस्ट नंबर पे नंबर 2 पर अपनी कंट्री आ चुकी है। तो अपने यहाँ से अगर सऊदी अरब फ्लाइट यहाँ से खोल भी देता है तो अपने यहाँ से फ्लाइट की उम्मीद ही मत रखिए। किसी दूसरे कंट्री से ट्रैवल करके आ जाइए अगर आना है तो, आपको छुट्टी में गए हैं तो, ठीक है। हमारे इरफान भाई ने कमेंट किया आपके सामने में, अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत भाई? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं ठीक हूँ भाई। मेरा एक सवाल है आपसे कि सऊदी से इंडिया एग्जिट जाना है तो क्या करना होगा? अगर इंफॉर्मेशन मिल जाती तो अच्छा रहता। एग्जिट जाना है, आप कफिल के पास में है या कंपनी के पास में, तो कंपनी से बात कीजिए, 2-3 बार उसको रिक्वेस्ट कीजिए। कफिल के पास है तो कफिल को बोलिए, प्यार से मान जाता है, कोई ना कोई बहाना दीजिए, उसको एग्जिट जाना है, मजबूरी है। अगर वो एग्जिट दे देता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका कंपनी भी आपको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, कफिल भी आपका कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो यही चीज जो आपने लिखा है मुझे, इस ऐसे ही टाइप से आप मैसेज इंडियन एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट पर लिख दीजिए। वो आपको रिस्पांस करेंगे, आपसे वो अपने आपके कफिल या कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स मांगेंगे, आप वहां पर दीजिए तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। बहुत शुक्रिया। कुछ तो छोटे से सवाल आपको शेयर कर दिया, वीडियो बड़ी हो गई है, माफी चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे देख रहे तो ऊपर फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक नहीं करते आप लोग, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।